हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। और आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 km per hour it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Then find the length of the journey. So यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सो गिवन है कि एक ट्रेन है, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें गिवन है कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो वो एक सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड्स पे कवर कर रहा है। एंड इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो जब ट्रेन का स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देते हैं, जो उसका यूनिफॉर्म स्पीड है उससे उसका स्पीड को हम 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देंगे, देन वो क्या होता है कि जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टाइम कम ही लेगा। सो इसलिए इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो वो शेड्यूल टाइम जो है उससे 4 आवर्स कम टाइम ले रहा है, 4 आवर्स कम टाइम ले रहा है। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। सो अगर उसके स्पीड को हम उसके स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम स्लो कर देते हैं, उसके स्पीड को जो उसका एवरेज स्पीड है उसे 6 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड पे अगर उसको हम रन करते हैं तो वो 6 आवर्स ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा ही लेगा। सो इसलिए वो पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। सो ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द जर्नी क्या है, आप डिस्टेंस बताइए जिस डिस्टेंस के लिए वो ट्रैवल कर रहा है। सो इसमें हम लोग जो हमें यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो या और डिस्टेंस ही पूछ रहा है। सो अगर हम डिस्टेंस को x एज्यूम कर लेंगे और यूनिफॉर्म स्पीड को y एज्यूम कर लेंगे, है ना, y किलोमीटर पर आवर। सो हम वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं कि क्या जो भी एज्यूम करेंगे उसको पहले हम डिफाइन करेंगे क्वेश्चन में। सो क्या हम एज्यूम करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द जर्नी इक्वल्स टू x किलोमीटर। Let the length of the journey इक्वल्स टू x किलोमीटर। हमने जो डिस्टेंस है उसको x किलोमीटर एज्यूम कर लिया, और नेक्स्ट इसमें जो है वो उसका जो एंड डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है ना। सो अगर हम उस यूनिफॉर्म स्पीड को y किलोमीटर पर आवर ले लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो इसके दो मेथड है, मैं दो मेथड बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरे मेथड में हम जो वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेज ला करके दूसरा मेथड हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो पहले फर्स्ट मेथड को देखते हैं। सो हमने लेंथ ऑफ द जर्नी को x किलोमीटर एज्यूम कर लिया एंड लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर and let the uniform speed of the train equals to y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। सो यूनिफॉर्म स्पीड उसका y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, है ना। सो अब क्या गिवन है, सो इसमें अगर ये लेंथ x किलोमीटर है और यूनिफॉर्म स्पीड y किलोमीटर पर आवर है तो टाइम क्या लगेगा। सो इसका शेड्यूल टाइम, जो टाइम टेकन बाय द ट्रेन हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो
सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस है x किलोमीटर अपॉन में स्पीड हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। सो हम लोग देखेंगे कि ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो टाइम है वो आवर में आ जाएगा, दैट इज x बाई वाई आवर। यहाँ पर मैं आवर को HR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और क्वेश्चन में भी मैंने आवर्स को यहाँ HRS लिखा है 4 आवर्स, तो उसको समझना है कि वो आवर्स ही है। सो x बाई वाई आवर उसका शेड्यूल टाइम हो गया। अगर उसका डिस्टेंस है x किलोमीटर और यूनिफॉर्म स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा उसको ट्रैवलिंग करने में, x बाई वाई आवर। अब क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको हम यूज में लेंगे। सो क्या गिवन है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे नाउ आप लोग क्या करेंगे कि गिवन है न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन या इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऐसे हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, उसका न्यू स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर से वो क्या हो रहा है, इफ द फास्टर हो जा रहा है, तो इसमें उसका जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर उससे 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गया। सो क्या हो जाएगा y प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, उसका न्यू स्पीड हो गया। न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन y प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसके अकॉर्डिंग, और डिस्टेंस तो फिक्स है, सिर्फ बोल रहा है स्पीड को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम कम ले रहा है, वो कितना ले रहा है 4 आवर्स लेस ले रहा है। तो डिस्टेंस तो वही है, तो इसका मतलब डिस्टेंस को लेकर के अगर इस स्पीड पे हम टाइम निकालें तो क्या होगा, सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन वाई प्लस 6। अब वापस है y प्लस 6 किलोमीटर पर आवर अपन किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो करके आवर में ये आ जाएगा x अपॉन वाई प्लस 6 आवर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल उसका टाइम था, जो शेड्यूल टाइम था, वो x बाई वाई आवर था, और जब जैसे ही उसका स्पीड इंक्रीज हुआ तो उसका टाइम टेकन x बाई वाई प्लस 6, तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है, यहाँ पे y है और यहाँ y प्लस 6 है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू जो टाइम है वो लेस टाइम लगेगा। तो इसीलिए उसने दे रखा है कि इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, मीन्स ये जो टाइम है वो इस शेड्यूल टाइम से 4 आवर लेस है। तो इसको हम इसके हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, वो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा कि या ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सो हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो कि ये टाइम क्या है, न्यू टाइम है, x बाई वाई प्लस 6। ये जो टाइम है वो एक्चुअल टाइम से 4 आवर लेस है। यहाँ पे दिया हुआ है इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो शेड्यूल टाइम उसका यही है अगर यूनिफॉर्म स्पीड और डिस्टेंस है तो x बाई वाई, और ये कितना है 4 आवर लेस है। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, फिर इंटरप्रेट करके हम इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, दूसरा कंडीशन, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, अगर उसके यूनिफॉर्म स्पीड्स को स्लो कर देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड जो है उससे ट्रेन का स्पीड को स्लो कर देते हैं, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो करते हैं, तो वो जो टाइम है वो ज़्यादा ले रहा है, तो वो शेड्यूल टाइम से कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है 6 आवर्स। इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो शेड्यूल टाइम से 6 आवर्स ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो अगेन यहाँ पर हम लोग न्यू स्पीड डिफाइन करेंगे। अगेन न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन
अगेन न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, उसका स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो रहा है। इसका मतलब उसका यूनिफॉर्म स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो 6 किलोमीटर y माइनस 6 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। क्योंकि 6 किलोमीटर पर आवर, तो y में से y किलोमीटर पर आवर में से 6 किलोमीटर पर आवर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। तो उसका न्यू स्पीड हो गया y माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। तो अभी भी डिस्टेंस जो है वो फिक्स है x किलोमीटर। तो टाइम क्या हो जाएगा, या इस स्पीड के अकॉर्डिंग जो टाइम होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगेन टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो टाइम इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x किलोमीटर, डिस्टेंस x किलोमीटर अपॉन न्यू स्पीड y माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट होकर टाइम जो आएगा वो आवर में आएगा। तो यहाँ पर x अपॉन न्यू स्पीड हो गया y माइनस 6 आवर। तो अब ये बोल रहा है कि जब उसके ट्रेन का जो स्पीड है वो इतने से कम हो जा रहा है तो वो 6 आवर ज़्यादा टाइम ले रहा है शेड्यूल टाइम से। तो इसका मतलब उसका एक्चुअल टाइम ये था, अगर उसका एक्चुअल स्पीड ये है तो एक्चुअल टाइम जो शेड्यूल टाइम है वो ये है, तो उससे ये 6 आवर ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि इसका स्पीड जो है वो स्लो हो गया। सो इसीलिए हम इस टाइम को इक्वेट करेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन जो हो जाएगा, एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ये जो टाइम है x अपॉन वाई माइनस 6 वो शेड्यूल टाइम क्या है x बाई वाई, उससे वो कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर। तो ये जो टाइम है वो 6 आवर ज़्यादा है, मीन्स एक्चुअल टाइम से ये वाला टाइम 6 आवर लेट पहुंचता है वो अपने डेस्टिनेशन पे। तो x बाई शेड्यूल टाइम प्लस 6 आवर, इस ये दो इक्वेशन बन गया, x और y में हमारा दो इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन बना करके इसी इक्वेशन से x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। सो यहाँ पे मैं ये दो लाइन छोड़ के मैं और इक्वेशन को छोड़ के इरेज कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग नोट कर सकते हैं जो भी मैंने बताया है और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद आगे इरेज करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर x बाई वाई प्लस 6 है, क्रॉस मल्ट पहले इसको हम एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करना तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा कि एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और y प्लस 6 इधर मल्टीप्लाई होगा। पहले हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू यहाँ पर y प्लस 6 मल्टीप्लाई होके किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 4y से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 4y। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस 4y डिनोमिनेटर में y हो जाएगा और यहीं y एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो गए LHS में आ गया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल्स टू 1/1, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू एक्स एंड देन y को इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स वाई एंड माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6x एंड ये 6 माइनस 4y से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया, माइनस का 24y।
माइनस का 24y हो गया। अब इस इक्वेशन को वापस से सिंप्लीफाई करेंगे तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे -4y² है, -4y² है तो y² एक क्वाड्रेटिक टर्म, इसका डिग्री 2 है तो इसको हम LHS में लेकर आएंगे क्योंकि निगेटिव कोफिशिएंट्स को हम पॉजिटिव बना लेंगे। सो xy से xy यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा तो इसको हम इक्वल टू के सभी टर्म्स को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और RHS में 0 बच जाएगा। तो न्यू इक्वेशन हम लोग तो इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, 4y² माइनस 6x, 4y² ये निगेटिव का पॉजिटिव -6x प्लस 24y इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इसमें जो कॉमन फैक्टर है, क्या कॉमन फैक्टर है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 कॉमन फैक्टर है, 2 इन सब के कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा तो थ्रू आउट द इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय 2, इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसी को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है और ये आप लोगों ने नोट कर लिया है पहले ही, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। फिर हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे इसी तरह से और फिर दोनों इक्वेशन के हेल्प से x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2 वी विल गेट 2y² माइनस 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इस इक्वेशन को भी यहीं पे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको भी सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखेंगे और फिर दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। जैसे ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो लेंथ ऑफ द जर्नी है x किलोमीटर, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको और उसके देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। सो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गया। अब मैं इस 2 लाइन को इरेज कर रहा हूँ और फिर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। ओके, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो ये दूसरा जो इक्वेशन बना था दूसरे कंडीशन से, वो ये बना था, इसको भी हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस हम लोग जितना है उसी में यूटिलाइज करेंगे इसको। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 1 दे दिया जो कि फर्स्ट कंडीशन से डिराइव हुआ है। जो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था उससे हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया और दूसरे कंडीशन से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से भी देखेंगे XY क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये y माइनस 6 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम LCM लेकर के इसको x प्लस 6y और y माइनस 6 ये मल्टीप्लाई हो गए तो इधर क्या बचेगा, हम लोग देखिए x माइनस वाई x इंटू वाई XY हो गया। तो XY इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। y माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6y, जब ये एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो x प्लस 6y हो जाएगा, उससे ये मल्टीप्लाई हो गया, y इंटू एक्स XY हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से वापस से वहीं 1 बाई 1 सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ से हो गया XY इक्वल्स टू, यहाँ से y इंटू एक्स वापस से XY ही हो जाएगा, YX लिखें या XY लिखें सेम टर्म है। तो XY और वापस से y प्लस 6y कितना हो जाएगा, प्लस का 6y²। तो ये इस दोनों से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। अब माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x और माइनस 6 प्लस 6y माइनस का 36y हो जाएगा, माइनस का 36y हो गया। सो माइनस का 36y। अब हम वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि XY से XY कैंसिल हो गया और यहाँ पर y² का कोफिशिएंट जो है प्लस का 6 है, तो हम सभी टर्म को इधर ही रहने देंगे और ये इधर XY से XY माइनस XY 0 हो जाएगा।
तो यहीं पे हम कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो नया इक्वेशन क्या बन गया, इसको हम यहाँ लिखेंगे और आर एच एस को इधर जो जीरो हो चुका है तो आर एच एस को जीरो लिख देंगे। सो इसको 6y² माइनस 6x माइनस 36y इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस इक्वेशन से ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये यहाँ से सॉल्व करने के बाद में, तो इसीलिए हम इसको अब इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसी से हमने इसको डिराइव कर लिया। तो ये इक्वेशन 2 हो गया है और इसको हम इरेज कर देंगे। अब हम लोग इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से इसमें भी एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर 6 है और 36 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 6 सब में कॉमन आ रहा है, सबका कोफिशिएंट 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम थ्रू आउट द इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 नहीं मानते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो थ्रू आउट द इक्वेशन इसको पहले हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, जो कॉमन फैक्टर है दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग द इक्वेशन, दिस इक्वेशन बाई 6 इन LHS एंड RHS। जब भी डिवाइड करते हैं तो LHS और RHS दोनों से डिवाइड करेंगे, तभी इक्वेशन चेंज नहीं होगा। सो इसको हम लोग 6y² तो 6 से डिवाइड हो गया तो y² माइनस x, और ये भी 6 से डिवाइड होगा तो माइनस 6y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 ये है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ये x है और ये माइनस 3x है। तो यदि हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस 3x, तो x और x एलिमिनेट हो जाएगा, x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और फिर हम y में एक इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आप लोग प्रीवियस देखें तो यहाँ पे -6 है, x है, और यहाँ भी -6 है, x है। तो अगर हम 2 से नहीं डिवाइड करते तो भी 6x कैंसिल आउट हो जाता। बट यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसको इसका कोफिशिएंट -3x है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशिएंट -3x बना लेंगे। तो वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इसको इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3y² माइनस 3x माइनस 3 18y इक्वल्स टू 0। तो ये एक नया इक्वेशन आ गया इस 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन एज्यूम कर लेना चाहिए ताकि उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना, जैसे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 3x को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद एक और दूसरा मेथड मैं बताने वाला हूँ, वो थोड़ा इससे इजी है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, subtracting equation 1 from equation 3, subtracting equation 1 from 3। तो 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो LHS को LHS साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS को RHS। तो ये 3y² माइनस 2y² क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 हमने लिखा है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ से 3 में से 1 को, तो 3y² माइनस 2y² क्या हो जाएगा, y²। 3y² माइनस 2y² y² हो गया। -3x है, ये -3x है, तो -3x और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये +3x हो जाएगा। तो ये -3x प्लस 3x 0 और -18y है, और ये +12y है। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो -12y हो जाएगा। तो -18 -12 ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, -18 और -12 तो 8 और 2, तो माइनस में ही साइन आएगा और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 8 और 2 10 और 1 और 1 2 3, तो माइनस का 30y हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया y² माइनस 30y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो y कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में y जो है कॉमन है, तो y को कॉमन लेके फिर हम y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार ये टर्म 0 होगा और एक दूसरे बार ये टर्म, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू 0 और y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, y इक्वल्स टू 30।
यहाँ से हमें मिल गया y इक्वल्स टू 30। तो अब आप लोग देखिए कि y हमने क्या एज्यूम किया था, y हमने एज्यूम किया था लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन y किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड यहाँ पर 0 तो नहीं हो सकता है, इसीलिए ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगा और y का वैल्यू 30 हम लोग हमारा आंसर हो जाएगा। तो y क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ से y मिल गया। अब हम y को किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, है ना, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे या इसमें भी पुट करेंगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 30, पुटिंग y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम जब y का वैल्यू 30 रखेंगे, सो अब आप लोग देख लीजिए यहाँ y स्क्वायर है तो 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और फिर यहाँ पे 12 इंटू वाई दैट इज 12 इंटू 30 हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो एक बार यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे है 2y स्क्वायर। एक बार मैं इस इक्वेशन को या डायरेक्टली पुट कर देते हैं, यहाँ पे है 2y स्क्वायर, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, तो 2 इंटू 900 माइनस 3x है तो माइनस 3x लिख देंगे, और प्लस का 12y है तो प्लस 12 इंटू वाई का वैल्यू तो 12 इंटू 30, तो इसको भी ठीक है, यहाँ पे 12y है तो 30 लिख देते हैं, और इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से x माइनस 3x है तो ये x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए इस माइनस 3x को जब इधर रखेंगे तो 0 प्लस 3x तो क्या आ गया 3x, उस साइड को हम यहाँ लिख रहे हैं 3x और इस वाले को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1800, और यहाँ पे प्लस है तो 12 इंटू 30 क्या हो जाएगा 12 3 जा 60, नहीं 12 3 जा 36 और एक 0 तो 360। अब इसको हम वापस से ऐड कर लेंगे तो 3x इक्वल्स टू, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 ये 6 और 8 और 3 11 और 1 और 1 2, तो 2160 आ गया, ये 2160। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ठीक है 2160 अपॉन 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा 21 और वापस से ये 6 है 3 2 जा 6 0 720, तो x का वैल्यू आ गया 720, है ना। तो x का वैल्यू 720 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू ने कैलकुलेट करना था हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, और हमने लेंथ ऑफ द जर्नी को x किलोमीटर एज्यूम किया है, तो हमने दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, जो y का वैल्यू था तो ये पूछा नहीं है इसीलिए मैं उसको आगे बताया नहीं, पर हमने वहाँ पे बताया था, इसको लिखेंगे नहीं स्टेटमेंट में कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, बट वो हमने कैलकुलेट कर चुका है यहाँ पे। और लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो x का वैल्यू आ गया 720। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू आ गया है 720, x का वैल्यू आ गया है 720। तो हमने कैलकुलेट कर लिया फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द जर्नी सो लेंथ ऑफ द जर्नी 720 किलोमीटर। लेंथ ऑफ द जर्नी x किलोमीटर एज्यूम किए थे और यहाँ पर x का वैल्यू 720, इसका मतलब लेंथ ऑफ द जर्नी यहाँ पे 720 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसको अगर हम चाहें तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना होगा तो मैं जस्ट बता देता हूँ क्या करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कुछ अजम्पशन, तो अगर हम लेंथ ऑफ द जर्नी को x किलोमीटर ही रहने देते हैं और जो ट्रेन जो हम लोग कहेंगे कि लेट द शेड्यूल टाइम ऑफ द ट्रेन इज y आवर, यहाँ पे जो स्पीड हमने एज्यूम किया है यहीं पे अगर हम स्पीड की जगह टाइम एज्यूम कर लेंगे कि लेट द शेड्यूल टाइम ऑफ द ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन इज y आवर,
तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ द जर्नी नहीं, लेंथ ऑफ द जर्नी को चेंज करेंगे। सो मैं दूसरा मेथड को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग इजली जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। सो मैं इरेज कर रहा हूँ, आंसर आ गया है 720 किलोमीटर। अब दूसरा मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसने दे रखा है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लेंगे, और जो उसका शेड्यूल टाइम है उसको हम लोग y आवर एज्यूम कर लेते हैं। तो वहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, तो वहाँ से हम दो इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दूसरे मेथड को। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा इसके लिए, सेकंड मेथड हो जाएगा कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड एज्यूम कर लेंगे। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन को अगर हम x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और लेट द शेड्यूल टाइम, और यहाँ पर मैं वापस से लेट द शेड्यूल टाइम ऑफ द ट्रेन, शेड्यूल टाइम अगर हम लोग y आवर एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। स्पीड है और टाइम है, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस ऑफ द जर्नी हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस ऑफ द जर्नी स्पीड इनटू टाइम, तो XY किलोमीटर में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर इंटू आवर, तो किलोमीटर में आंसर आ गया XY किलोमीटर। अब जो कंडीशन है उसने बोला कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो कहीं ना कहीं उसका यूनिफॉर्म स्पीड है 6 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर, उसमें से वो उसका स्पीड हो जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो इसका मतलब x + 6। तो न्यू स्पीड मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसका, यहाँ पे न्यू स्पीड जो हो जाएगा, न्यू स्पीड x + 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसने क्या बोला, देन द शेड्यूल इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो अभी वो टाइम y आवर ले रहा है, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा y - 4 आवर। तो डिस्टेंस अभी भी सेम है, तो वहाँ से हम लोग XY तो सेम है, जो डिस्टेंस ऑफ द जर्नी है वो सेम है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा x + 6, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस सेम होगा, तो उसी लिए सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको या कैसे इक्वेशन फ्रेम करेंगे, तो XY जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस सेम होगा, तो x + 6 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 6 इंटू y - 4, तो हो जाएगा ये स्पीड इंटू ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बाय, और ये टाइम टेकन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 6 मल्टीप्लाई बाय y - 4, यहाँ से ये एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, और फिर दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, अगेन उसने क्या बोला है, वहाँ से आप लोग देखिएगा, अगेन उसने बोला कि एंड इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसका स्पीड है x, यूनिफॉर्म स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे उसका स्पीड स्लो हो रहा है, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड हो जाएगा x - 6
उसका स्पीड स्लो हो जा रहा है, तो x -6 किलोमीटर पर आवर। तो उसका टाइम टेकन क्या हो रहा है, न्यू स्पीड के अकॉर्डिंग उसने बोला है टाइम टेकन बाय द ट्रेन। मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, बट हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन अकॉर्डिंग टू द न्यू स्पीड। क्या हो जाएगा कि यहाँ से उसने बोला है कि इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम उसका y आवर है, तो टाइम जो है वो y + 6 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्पीड है और टाइम है, तो स्पीड और टाइम से डिस्टेंस आ गया, और ये डिस्टेंस जो आएगा वो और ये जो है ओरिजिनल हम लोग पहले कैलकुलेट किए हैं, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इसीलिए यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगा। सो xy इक्वल्स टू ये डिस्टेंस और यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा दोनों सेम है, तो xy इक्वल्स टू x - 6 मल्टीप्लाई बाई y + 6। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो x इक्वल्स टू 720 किलोमीटर ही आएगा। और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन x और y में लीनियर इक्वेशन बनेगा और वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसको ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो वापस x का वैल्यू 7 मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, उसमें कैसे आएगा, x और y दोनों कैलकुलेट करेंगे और फिर xy को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके डिस्टेंस ऑफ द जर्नी आएगा। तो आप लोग मैं ये बता करके छोड़ दिया, यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ द जर्नी वापस से 720 किलोमीटर ही आएगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।